के हक के लिए उसको लाभार्थी बनाया जाए। फोटो सर आगे ज्यादा नहीं चाहता। मैं यहाँ पर उपस्थित प्रिंट मीडिया मामले के बाद हम लोग को संबोधित करेंगे। आज के इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में आए हुए मोदी जी के गारंटी वाली रथ जो हम लोगों के बीच है, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने हुए नगर पंचायत के लोकप्रिय अध्यक्ष जो कई बार से नगर पंचायत की अध्यक्षता कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय श्री कैलाश पासवान जी हमारे बीच नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद के प्रतिनिधि के रूप में स्वयं भी आई थी माला जी, और उनके प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित आदरणीय श्री अरविंद तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष इस नगर मंडल के श्री सूरज गुप्ता जी, ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष श्री उद्धव कुमार जी, युवा मोर्चा के आदरणीय भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री धर्मेंद्र झा और बउआ जी, आदरणीय वरिष्ठ नेता हमारे बहुत ही प्रिय नेता के रूप में आदरणीय श्री धीरेन्द्र झा जी, यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय गोपाल जी और अन्य सभी आदरणीय सूरज महासेठ जी, अन्य सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नेतागण और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपस्थित बंधुओं, आज मोदी जी के इस विकसित भारत रथ के माध्यम से आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश के अंदर इस रथ यात्रा के माध्यम से ये संदेश देने का काम किया है कि हमने जो गरीब के लिए काम किया है वो केवल योजना नहीं है, उसके 100% योजना को पहुंचने की गारंटी भी है। इसलिए मोदी जी की गारंटी इस रथ का विशेष नाम यही है। और एक गरीबी माँ के पेट से जन्म लेकर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में जो गरीबों के लिए काम किया, आज आपके बीच उन योजनाओं को लेकर मोदी जी विभिन्न प्रकार के जो योजना से संबंधित स्टॉल है उसको इस कार्यक्रम के स्थल पर लगाकर ये बताया गया है कि अगर आपको कहीं से भी कठिनाई है, अगर उस योजना का आप लाभ नहीं ले पाए हैं तो उसका जरूर लाभ लें। और आज तो थोड़ा हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं आप लोगों से कि रथ के तकनीकी खराबी की वजह से इन लोगों ने 4 घंटा से अधिक विलम्ब कर दिया और आप लोग इस कड़ाके की ठंड में यहाँ उपस्थित रहे, इसलिए मैं बारंबार हृदय की गहराई से आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। बंधुओं, आज एक एक व्यक्ति के लिए अगर चिंता किसी ने किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जैसा कि आपको अध्यक्ष जी ने भी बताया कि केवल ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास था लेकिन शहरी क्षेत्र में नहीं था, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी ने इसकी चिंता की और कहा कि जैसा गांव का गरीब वैसा शहर का गरीब बराबर होता है, इसलिए उसके लिए भी हम योजना बनाएंगे। और आज अगर उन्होंने आपको आवास दिया तो कोविड के समय जब आदमी भूख से मर रहा था, काम नहीं लग रहा था, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक व्यक्ति पर 5 किलो अनाज मुफ्त देने का वादा किया और आज फिर उन्होंने 5 साल तक के लिए उसकी गारंटी किया है कि दुनिया की कोई ताकत उसको समाप्त नहीं कर सकता, गरीबों का निवाला कोई छीन नहीं सकता। और उसके साथ साथ
कहा कि अगर आप भोजन करेंगे तो पकाएंगे कहाँ, तो इसलिए एलपीजी कनेक्शन देकर प्रत्येक गरीब जलावन पर अपना आंख खराब करती थी और बीमारी का शिकार हो रही थी, उसको इस बीमारी से निकालने का काम किया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। और कहा अगर खाना पकाकर आप खाएंगे तो शौच कहाँ जाएंगे, तो उसकी भी चिंता उन्होंने किया और स्वच्छता अभियान के तहत घर घर शौचालय बनवाकर 12,000 रुपए की राशि देकर और सबके गरीबों के घर में लोग अपने घर में शौच जा रहे हैं। नहीं तो कल तक माँ बहन शहर में तो और दिक्कत थी कि शहर की माताओं को जगह नहीं मिलता था शौच जाने के लिए और रात का इंतजार करती थी, पेट में गंदा पड़ा रहता था और जब रात का अंधेरा होता था तो अंधेरे के सहारे कहीं जाकर शौच करती थी। आज उसकी चिंता इसलिए नरेंद्र मोदी जी कर रहा है कि वो स्वयं भी एक गरीब परिवार से आते हैं और उनको गरीबों का दर्द पता है। उतना ही नहीं, कहा कि शौचालय हो गया, उस घर में अगर बिजली नहीं होगा तो शहर और गांव बराबर नहीं होगा, इसलिए शहर और गांव बराबर दिखे, इसलिए प्रत्येक घर को सौभाग्य योजना के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत प्रत्येक गांव और घर घर में विद्युत पहुंचाने का, बिजली पहुंचाने का काम किया। बिजली के साथ साथ उन्होंने कहा कि आदमी अगर बीमार होगा तो उसके स्वास्थ्य की चिंता कौन करेगा, तो उसके लिए उन्होंने आयुष्मान कार्ड देकर, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसके अंदर आयुष्मान कार्ड जैसा 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य की गारंटी करता हो। ये काम केवल भारत के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उसकी सरकार ने की है कि आज प्रत्येक व्यक्ति जो गरीबी रेखा के नीचे है, जो 2011 के जनगणना में आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण में जिसका नाम है, ऐसे अधिकांश लोगों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है। किसान अगर कोई है तो किसान के लिए किसान सम्मान निधि देकर साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपया उनके खाते में सीधे जा रहा है। उसके अलावा अगर घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग है तो उसके लिए भी वृद्धावस्था पेंशन, लक्ष्मी भाई पेंशन और इस प्रकार के विधवा पेंशन, विकलांग अगर दिव्यांग कोई है तो उसका पेंशन, ये सारी व्यवस्था मोदी जी ने करने का उस परिवार में काम किया। अगर उस परिवार में नौजवान कोई बेरोजगार है तो उसके लिए भी स्किल डेवलपमेंट के अनेक कार्यक्रम चलाकर उसको स्वरोजगार सृजन के लिए बैंकों के माध्यम से, मुद्रा लोन के माध्यम से मोदी जी स्वयं गारंटर बनकर और मुद्रा लोन देने का काम किया। और प्रधानमंत्री ने कई प्रकार के इस तरह की योजना बनाकर इस देश के नौजवानों को, बूढ़े को, माताओं को कोविड के काल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता कि हम केंद्र सरकार के लाभार्थी नहीं हैं। इसलिए कि कोई यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कोविड के समय 1 सुई, 2 सुई, 3 सुई नहीं लेने का काम किया। और अगर आपने 1 सुई लिया तो 700 रुपये के लाभुक है, 2 सुई लिया तो 1400 के लाभुक है, 300 सुई लिया तो 2100 रुपये के लाभुक है। इसलिए लाभुक होने से कोई व्यक्ति इस देश के अंदर वंचित नहीं है, वही व्यक्ति वंचित होगा जो विदेश में जाके सुई लिया होगा। इसलिए मोदी जी ने जिस प्रकार से काम किया है वो देश के लिए अद्भुत है। और कहा कि इससे भी जो वंचित रह गया उसके लिए एक नई योजना इसी सितंबर में उन्होंने लाने का काम किया। योजना तो 350 है, उसका नाम गिनाने लगे तो रात पूरी बीत जाएगी। इसलिए मैं जो एक महत्वपूर्ण योजना है उसकी चर्चा करके अपनी बात समाप्त करूंगा, वो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। उस योजना के तहत गांव का धोबी, गांव का बढ़ई, गांव का नाई, गांव का लोहार, गांव का जो काम करने वाला राज मजदूर है, शहर का हो या गांव का हो, ऐसे तमाम काम करने वाले, छोटे छोटे काम करने वाले लोगों का, चाहे वो फूल का काम करता हो, टोकरी बुनने का काम करता हो, दर्जी सिलाई मशीन चलाने का काम करता हो, इस प्रकार के 18 योजनाओं को शामिल उसमें करके
और कहा कि आप ऑनलाइन करिए, उसके लिए एक आधार कार्ड उठाइए, एक राशन कार्ड उठाइए, एक बैंक का अकाउंट लीजिए जो KYC किया हुआ हो, और तीनों लेकर किसी साइबर कैफे में जाइए, वहां से ऑनलाइन कराइए। ऑनलाइन कराकर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वाला फॉर्मेट सहित जो 3-4 पन्ने का 5 पन्ने का वो रिसीविंग देगा, उसको लाकर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के पास या हमारे उसके लिए प्रभारी हैं हरिश्चंद्र शर्मा जी, उनके पास दे दीजिए। हम लोग, हमारे जिला अध्यक्ष उसके मेंबर होंगे, PM के यहाँ उनके माध्यम से वो पुटअप होगा, एक हल्की फुल्की जांच होगी। उसके बाद अगर आप उसमें सही पाए जाएंगे, आप कोई ऋण ही नहीं होंगे पहले के, कोई बड़ा ऋण आपके ऊपर जो अभ्यर्थी है उसके ऊपर नहीं होगा, तो उसको 5 दिन 7 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। उस ट्रेनिंग के दौरान उनको 500 रुपया प्रतिदिन मिलेगा, और उसके बाद उनको 15,000 रुपये का उस सामग्री मिलेगी जो काम जो करता है। जैसे कोई राज मजदूर है तो उसको करनी बसली उलंग उलंग जो भी होता है उसका, वो सब उसको अपना 15,000 रुपये का जितना सामग्री ठीक करेगा वो सामग्री उसको उपलब्ध करा दी जाएगी, और 1 लाख रुपया उसको केवल 5% ब्याज पर ऋण मुहैया कराया जाएगा, ताकि वो अपने दुकान का कोई अगर धोबी है तो वो अपना आयरन खरीदेगा, बाकी काम करेगा, उसका सजावट करेगा दुकान का, और वो अपने दुकान का एक प्रकार से उन्नयन करेगा, उसको आगे बढ़ाएगा। और अगर 1.5 साल के अंदर वो पैसा अदा कर देता है तो उसके बाद उनका ऋण 3 लाख रुपए का हो जाएगा। इस प्रकार की जो योजना है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गांव के उन तबकों के लिए लाया है जो छोटा छोटा काम करके अपनी आजीविका चला रहा है, ऐसे नौजवान के लिए उन्होंने ये किया है। और इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि उन्होंने अगर गरीब के लिए काम किया है तो इस देश के लिए भी काम किया है। देश जो दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था थी, अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी के समय, प्रधानमंत्री के समय, और उससे 1 नंबर आगे पीछे नहीं हुआ। और आज नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल के अंदर इस देश की अर्थव्यवस्था को 10वें नंबर से 5वें पायदान पर लाकर रखा है। और तीसरी बार जब आपके आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी इस भारत के प्रधानमंत्री होंगे तो ये देश उन्होंने गारंटी दी है कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था इस देश को बनाकर दुनिया के अंदर देंगे। और आप सब अगर संकल्प लेते हैं तो 2047 तक उन संकल्पों के माध्यम से हम भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाकर देंगे। इसका भी उन्होंने आपसे गारंटी किया है। और इस बात के लिए नरेंद्र मोदी जी का ये गारंटी वाला रथ कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, किसी दल का नहीं है, ये भारत सरकार की ओर से चल रहा है, क्योंकि ये योजनाएं भारत सरकार की है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए किसी भी पार्टी को ये नहीं समझना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी का है। जितना भारतीय जनता पार्टी का है उतना आपका है। कोई दूसरे दल का भी आदमी अगर ऑनलाइन करेगा और ठीक प्रकार से काम करेगा तो इस देश का वो भी लाभार्थी है। इसलिए मोदी जी कोविड के टीका के समय कोई भेद नहीं किया कि हम भाजपा वाले को लगाएंगे और दूसरे दल वाले को नहीं लगाएंगे। उन्होंने पूरे देश को एक नज़र से देखने का काम किया, और तब आज भारत दुनिया के अंदर तेज गति से गरीबी को खत्म कर रहा है। इसलिए इन्हीं बातों के साथ आपसे अनुरोध करते हुए कि एक संकल्प आप करेंगे जो इस देश को आगे बढ़ाने का है, उसके साथ ये कार्यक्रम का समापन हमारे अध्यक्ष जी करेंगे। तिवारी जी चश्मा है, तिवारी जी यहाँ रुको ना, पर बोलते काम
लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर